इतने परेशान कि समझ लो घर में चूल्हा तक भी नहीं जला पाते, एक टाइम की रोटी के लिए भी मोहताज हो रहे हैं और उसके लिए हम यहाँ के बैठे हैं। और इसमें भी अगर गवर्नमेंट हमारी ना सुने तो गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट का तो दोबारा दिल्ली में आना बहुत ही शर्म की बात है। मैं इनसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जो हुए हैं ये जो हमारा इंसेंटिव है उसके इंसेंटिव न बराबर दिए जाए। तो जो दिल्ली की पब्लिक में भीड़ भाड़ के माहौल में जो अनुभव रखता है इन बसों को चलाने का, उन ड्राइवरों वो ड्राइवर तो यहाँ बैठा है, उनकी बसें चलाने के लिए वो प्राइवेट ड्राइवरों को भर्ती कर रहे हैं। मैं आज ही की घटना बता देता हूँ। आज बुराड़ी डिपो में जो इलेक्ट्रिक डिपो है वहाँ के ड्राइवर सारे प्राइवेट हैं, जिनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली और वो आज स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ कर्मचारी कम है। अच्छा, वो स्ट्राइक पे बैठे अपने डिपो में, वहाँ से एक भी गाड़ी आउट नहीं हुई आज। अच्छा, ये दिल्ली की जनता के लिए, जानो माल के लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि अनफिट ड्राइवर जो डीटीसी ने अनफिट कर दिए कागजों में, लाइसेंस में, योग्यता में, पढ़ाई लिखाई में, अनुभव में, मेडिकल में, उनको ये लोग रख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रूप सिंह गुसाई और आप देख रहे हैं एएनसी इंडिया। सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ डीटीसी बस डिपो में। यहां पर डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के तत्वाधान में एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है। ये सामने आप देख सकते हैं, जो डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो ड्राइवर्स और कंडक्टर हैं वो यहाँ हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनका कहना है कि पिछले 15 वर्षों से काम कर रहे हैं, इन्हें अब तक पक्का नहीं किया गया है। साथ ही जो डीटीसी बसें हैं, जो नई डीटीसी बसें आई हैं, उसमें प्राइवेट ड्राइवर्स कंडक्टर्स को भर्ती लिया जा रहा है, जबकि वो फुली ट्रेंड नहीं है, जिसके चलते आए दिन सड़क पर दुर्घटनाएं देखने को मिलती हैं। साथ ही इनका कहना है कि इनकी योग्यता के अनुसार इनको इनका वेतन नहीं मिल रहा है, इन्हें दूर दराज ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जो कि इनके लिए सही नहीं है। इन्हें जानबूझ करके तंग किया जा रहा है ताकि ये खुद ही अपनी नौकरी छोड़ दें। इसके साथ ही उन्होंने जो इस डिपार्टमेंट में जो विकलांग लोग काम कर रहे हैं उनके भी मुद्दों को उठाया है। इन्होंने बताया कि जो नई डीटीसी की जो इलेक्ट्रिक बसें आई हैं वो कितनी ख़तरनाक है, कितनी घातक है, कैसे चार्जिंग के वक्त ही वो ब्लास्ट हो जाती हैं, सड़क पर चलते चलते उनमें आग लग जाती है, किस तरह से जान हथेली पर लेकर के अपने जीवन को खतरे में लेकर के ड्यूटी कर रहे हैं। फिर भी इनकी और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचते हुए इन्होंने अपनी कई डिमांड्स बताई। तो वो क्या डिमांड्स हैं, चलिए इन्हीं से मिलते हैं, इन्हीं से जानते हैं कि ये आखिर सरकार तक अपनी क्या बात कहना चाह रहे हैं। जो डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के अध्यक्ष हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर इस प्रोटेस्ट का क्या मतलब है और ये इस प्रोटेस्ट के जरिए सरकार को क्या कहना चाह रहे हैं, सब कुछ जानते हैं इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की जुबानी और आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलिए जुड़ते हैं इनके साथ। हमारे साथ डीटीसी कर्मचारी एकता यूनियन के प्रेसिडेंट ललित चौधरी जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल का कि आप समय निकालकर कर्मचारियों की समस्याओं पे जो आवाज़ उठ रही है उसको अपने दर्शकों को दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, हमारा काम यही है। बाकी जो आज का जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो आपकी जो डिमांड्स हैं, किन मुद्दों को लेकर के आपका प्रोटेस्ट हो रहा है, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं संक्षेप। सर देखो, प्रोटेस्ट का मेन मकसद, जो प्राथमिक कारण वो ये है कि जो डीटीसी की अपनी बसें थी वो लगभग खत्म होने जा रही है, कुछ परसेंट बची है, और जो बाकी बसें आई हैं जिन पर डीटीसी लिखा हुआ है वे सब प्राइवेट बसें हैं। उन पे जो कर्मचारी है, उन पे जो ड्राइवर रखा जा रहा है वो प्राइवेट रखा जा रहा है। तो जो दिल्ली की पब्लिक में भीड़ भाड़ के माहौल में जो अनुभव रखता है इन बसों को चलाने का, उन ड्राइवरों वो ड्राइवर तो यहाँ बैठा है, उनकी बसें चलाने के लिए वो प्राइवेट ड्राइवरों को भर्ती कर रहे हैं। एक तरफ तो ये दिल्ली को सेवा देने के लिए कहते हैं कि भाई प्राइवेट गाड़ियां लाए हैं, बढ़िया विश्व स्तरीय गाड़ियां लाए हैं, अच्छी सेवा देंगे। मैं आज ही की घटना बता देता हूँ। आज बुराड़ी डिपो में जो इलेक्ट्रिक डिपो है वहाँ के ड्राइवर सारे प्राइवेट हैं, जिनको कई महीनों से तनख्वाह नहीं मिली और वो आज स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, इसलिए यहाँ कर्मचारी कम है। अच्छा, वो स्ट्राइक पे बैठे अपने डिपो में, वहाँ से एक भी गाड़ी आउट नहीं हुई आज। अच्छा, और हमारी पहली डिमांड ये है कि जो हमारे अनुभवी साथी हैं, ड्राइवर हैं, वो दिल्ली की पब्लिक को सेवा देने के लिए तैयार हैं और देते आ रहे हैं।
ऐसा क्या हुआ कि आपने उनको हटा दिया और इन प्राइवेट हटा दिए गए हैं वो? अभी हटाए नहीं गए हैं, लेकिन हटाने की पोजीशन पे ला दिया है। इतना प्रताड़ित किया जा रहा है इन्हें, इनके घर से 50 किलोमीटर दूर, 60 किलोमीटर दूर ट्रांसफर किया जा रहा है और वहाँ ड्यूटियां नहीं मिलती। एक डिपो में अगर 100 ड्राइवरों की जरूरत है, बहुत सारे जो जल्दी हमारे पैनल में बैठे हैं जल्दी से बात करेंगे या फिर मुद्दे को हम लोग कहते हैं गंभीरता से एक डिपो में लेने के बाद जैसे 100 ड्राइवरों की जरूरत है, वहाँ 300 ड्राइवर भेज दिए गए। अब वहाँ 300 ड्राइवर तो आपस में ही लड़ने लगे हैं, क्योंकि जगह नहीं है बैठने उठने की, भीड़ भाड़ हो गई है। उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि कुछ दिन बाद ही नौकरी से निकालेंगे। इससे अच्छा मैं खुद ही जाके उन प्राइवेट गाड़ियों में इंटरव्यू दिया हूँ, जाके मैं ही लग जाऊँ। अच्छा। उनकी नफरी को, उनके ड्राइवरों की संख्या को पूरी करने के लिए ये चोर रास्ता बनाया गया है। इन्हें परेशान करो, इतना दबाव दो, ये खुद ही छोड़ के चले जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो संधि हुई है सरकार के और इन प्राइवेट लालों के बीच में, ये दिल्ली की जनता के लिए, जानो माल के लिए नुकसानदायक है। क्यों? क्योंकि अनफिट ड्राइवर जो डीटीसी ने अनफिट कर दिए, कागजों में, लाइसेंस में, योग्यता में, पढ़ाई लिखाई में, अनुभव में, मेडिकल में, उनको ये लोग रख रहे हैं। यहाँ मेडिकल होता है आर्मी लेवल का, और वो 100 रुपए का मेडिकल का एक बनवा के किसी भी छोटा सा डॉक्टर से, डॉक्टर भी ऐसे हैं अथॉरिटी के बाहर बैठे हुए हैं, जेब में मोहर रखी हुई है, ना तो डॉक्टर का पता ना क्लिनिक का पता, वो मोहर है, मोहर में पूरा तरीके से नहीं पता वो कौन से डॉक्टर की है, बस आया किसी डॉक्टर की, उस मोहर से भर्ती कर लेते हैं। अब इसका दुष्परिणाम आपने देखा, रोहिणी में एक ड्राइवर को गाड़ी चलाते हुए दौड़ा पड़ गया, उसने कितने सारी गाड़ियां, कितने सारे आदमी पैदल चलने वाले सब उड़ा दिए, मार दिए। एक ने गाड़ी चलाते चलाते मेट्रो के पिलर में घुसा दी, एमसीडी के कर्मचारी मर गई वहां पर। पिछले कुछ समय काफी दुर्घटनाएं इस तरह की बढ़ी हैं, और ये गाड़ियां इतनी विश्व स्तरीय लाई गई हैं, जैसे बता रहे हैं, इनमें खड़ी गाड़ियों में आग लग जाती है। वर्ल्ड क्लास की गाड़ी गुवाहाटी डिपो में चार्ज हो रही थी गाड़ी, चार्ज होते होते जल गई। कल की बात है, न्यूज में आई है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार है, सरकार में वो एक प्रॉपर, देखो किसी को भूलना नहीं चाहिए, बाकी लाला जी हैं हमारे पुराने सीएम साहब, तो लाला जी कमाना जानते हैं। इन्होंने स्टेज पे भी बोला था, बनिया हूँ, कमाना जानता हूँ, काम करना जानता हूँ सारे। तो वो कमाना जानते हैं, इन प्राइवेट कंपनियों से कैसे कमाना है। देखिए, मेरा एक ही सवाल है सरकार से भी, जनता से भी और विभाग से भी, अगर ये डीटीसी घाटे का सौदा थी तो प्राइवेट कंपनियों के लाला इन गाड़ियों को क्यों लेके आए जब ये घाटे का सौदा था? बिल्कुल। और ये फायदे का सौदा थी तो डीटीसी अपनी गाड़ी क्यों नहीं ला रही, वो फायदा दूसरों को क्यों पहुंचा रही है? ये सब षड्यंत्र है। मतलब खुद कुछ करना ना पड़े उन लालाओं से जो उसके मोटे कमीशन। हमारे जो विभाग में जो डीएम साहब लगे हुए हैं ना, वे तनख्वाह तो सरकार से ले रहे हैं, डीटीसी से ले रहे हैं, लेकिन वो नौकरी इन लालाओं की कर रहे हैं, प्राइवेट लालाओं की। आज जो डीटीसी की पुरानी बसें बची हुई है ना, उन पे भी एक ड्राइवर और एक कंडक्टर चाहिए होता है। वो ड्राइवर और कंडक्टर वहां से उठाकर, अगर इनकी कोई बस रुक रही है कि यहाँ पे एक कंडक्टर की वजह से बस रुकी हुई है, तो वहां से बुलाएंगे कंडक्टर को, भेजो जल्दी, ये गाड़ी निकलेगी पहले। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी को चलने के एवज में इस लाला को किलोमीटर के पैसे मिलते हैं, इन प्राइवेट लालाओं को, कंपनी के मालिकों को। तो इनका होने वाला फायदा नुकसान में ना बदल जाए, इसलिए कर्मचारी को सरकारी बस पे से उठाकर इन प्राइवेट बसों में लगा दिया जाता है। अच्छा, तो इनको फायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार का और इनका करार है। हमारे अधिकारी तनख्वाह वहां से लेकर कर्मचारी उपलब्ध करा रहे हैं डीटीसी के, और इनकी गाड़ी जितना ज्यादा किलोमीटर चलेगी उतना पैसा मिलेगा, लेकिन 8.5 घंटे में जाम लगने के कारण, पानी भरने के कारण अगर गाड़ी लेट होती है, काम पूरा नहीं कर पाती, लेकिन 8.5 घंटे कर्मचारी नौकरी करके आता है, तो उससे कहते हैं पूरा काम क्यों नहीं करके आया, चाहे 10 घंटे में हो, 12 में हो, 15 में हो, करके पूरा आना है। पूरा करके नहीं आएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, नहीं तो 2000 रुपए की पेनल्टी लगाई जाएगी। उसके बाद दोबारा गलती होती है 5000 की पेनल्टी लगाई जाएगी, और फिर गलती होती है तीसरी बार में नौकरी से निकाल। पूरी तरह से शोषण हो रहा है, जैसे मजदूर, प्राइवेट
प्राइवेटीकरण को पूरी तरीके से बढ़ावा दिया जा रहा है। एक तरफ तो ये बोलते थे कि ये मेरे पास फाइल है, सारे भ्रष्टाचार इसमें लिखे हुए हैं, ये जेल जाएगा, शीला दीक्षित जाएगी, फलाना जाएगा, लालू यादव जाएगा और ये जाएगा। और एक तरफ कहते थे मोदी जी ने रेल बेच दी और जाने क्या क्या प्लेन बेच दिया। खुद क्या कर रहे हैं? लेकिन खुद तो उन्हें चोर बताते थे, हमारे हिसाब से डाकू हैं। ये तो पूरी दिल्ली को ही बर्बाद कर दिया। महिला आयोग कौन सा हेल्पलाइन नंबर था, महिला हेल्पलाइन, पूरा विभाग बंद कर दिया, प्राइवेट कर दिया। सिविल डिफेंस के कर्मचारी इन्हें पहले तो रोजगार बताकर इन्हें रोजगार दिया गया बसों और फिर बोल दिया कि ये भर्ती अनैतिक हुई थी, गैर कानूनी हुई थी, इसलिए उन्हें बेरोजगार कर दिया। तो मेरा सवाल यह है, गलती उन सिविल डिफेंस के कर्मचारियों से हुई थी या सरकार से हुई थी? जो जुर्माना लगना चाहिए, जो हर्जाना लगना चाहिए, जो नुकसान होना चाहिए, वो सरकार का होना चाहिए। इन कर्मचारियों को क्या, जिन्होंने 8-10 साल अपने स्वर्णिम काल अपने जीवन का इस विभाग को दे दिया, 1 साल से प्रोटेस्ट पे बैठे हैं और उनके साथ मजाक किया जा रहा है। कभी बीजेपी वाले कहते हैं हम आपके साथ हैं, कभी आम आदमी वाले कहते हैं हम आपके साथ हैं, कभी एलजी साहब कहते हैं हम आपके साथ हैं। अरे भाई कौन हो साथ, बताओ तो सही, तनख्वाह दो उनको। सरकार के पास बहुत सारे पद होते हैं, एमटीएस के पद है, दुनिया भर के विभाग है, उसमें प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं ठेकेदारों के थ्रू। क्या इनको सरकार के माध्यम से नहीं लगाया जा सकता ताकि इनका रोजगार मिले? तमाम विभाग है, जैसे आंगनबाड़ी हो, डीटीसी बस मार्शल, होमगार्ड, सभी लोग इस समय सड़कों पे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट करके इधर आ रहे हैं, रोजगार को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सर देखो, हम ट्रेड यूनियन चलाते हैं, वो सारे अधिकतर यूनियन जितने विभागों के सबके जो पदाधिकारी हमसे मिलते हैं, उनका कोई प्रोटेस्ट होता है, हम जाते हैं, हमारा होता है, वो भी आते हैं, आए भी हुए। हमने अब तक जो भी डिपार्टमेंट देखे हैं, इतिहास गवाह रहेगा कि ये जो सरकार आम आदमी पार्टी की है, सबसे ज्यादा लोगों को बेरोजगार करने का श्रेय अगर किसी को जाता है अरविंद केजरीवाल को जाता है, क्योंकि पार्टी के होलसेल मुखिया वही है। मैं आपको बता दूं, आंगनबाड़ी की जो महिलाएं वर्कर है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, काफी लंबे समय चला था। ये इसलिए नहीं की कि उनको पहले 4,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी, केजरीवाल जी ने कहा 8,000 मिला करेगी, लेकिन वो 8-10 महीने नहीं मिली, तो वो बोलने गई वहां पर कि सर हमारे घर का जो जीविकोपार्जन का जो माध्यम है वो खराब हो रहा है, हमें तनख्वाह इतनी सी मिलती है, हमारे को भूख है 4 रोटी की, लेकिन हमें 2 रोटी दी जाती है। वो अपनी थाली लेकर 4 रोटी मांगने आई थी, लेकिन इस सरकार ने तो उसकी जो थाली भी छीन के रख ली, उनकी 2 रोटी भी गई। मैं कई महिलाओं को पर्सनली जानता हूँ, जहाँ से वहां से मिला था, वो बेचारी उनकी 4,000 रुपए में उनका घर चल रहा था, कैसे तैसे करके। आज वो दर दर की ठोकरें खा रही है। जो खाना बांटती थी ना मोहल्लों में, आज वो खाना मांगने जाती है। ये दिया है दिल्ली सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने। चलिए वापस डीटीसी पे आते हैं, जो आपके कर्मचारी हैं उनके ईएसआई पीएफ को लेकर के, जो आपके इसमें डिपार्टमेंट में जो प्लान लोग हैं उनको लेकर के भी आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, कोई भी भर्ती होती है तो इसमें जो विकलांगता का एक कोटा होता है, कुछ परसेंट। डीटीसी ने जो भर्ती की थी उसमें कोई कोटा, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया था उनको। ये लोग बेचारे इकट्ठे होकर कोर्ट गए, कोर्ट से उन्हें उपचार मिला और डीटीसी को निर्देश दिया गया कि भाई इतने % कोटा इनका है, इनको भर्ती किया जाए। तब इन्होंने उन हैंडीकैप लोगों को भर्ती किया। लेकिन पिछले 15 सालों से आज वो भी कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी हैं। आश्रित लोग जिनके माता पिता यहाँ सेवा देते हुए शहीद हो गए, उनको आज तक रोजगार, स्थायी रोजगार नहीं मिला। यहाँ पे बैठे हैं सफाई कर्मचारी, जिनको सफाई कर्मचारी लगाया गया है। वे सफाई कर्मचारी 4 घंटे के लिए लगाए गए हैं। कहीं सुना है पूरे हिंदुस्तान में रोजगार के नाम पर 4 घंटे का काम, उनको आधी तनख्वाह पर लगाया गया 4 घंटे के लिए, वो भी 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को। जब डिपार्टमेंट 8 घंटे का है, कम से कम 8 घंटे का, तो वो 4 घंटे में ड्यूटी करके चले गए, बाकी के बच्चे 4 घंटे में कौन करेगा? तो मैं भी ये पूछना चाहता हूँ, आज से पहले जो सफाई कर्मी लगे हुए थे, परमानेंट सफाई कर्मी लगे हुए थे, उन्हें क्यों नहीं आपने 4 घंटे में लगाया था? आज ऐसा क्या हो गया? 365 दिन चलने वाला विभाग है ये।
कई सालों से लगातार चला आ रहा है और देश में प्रसिद्ध डिपार्टमेंट है ये। इस डिपार्टमेंट में 4 घंटे के लिए सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। इससे बड़ा दुख का विषय क्या हो सकता है? तानाशाही क्या हो सकती है? और ये कहाँ हो रहा है? भारत देश की राजधानी, जहाँ न्याय पाने पूरा देश उच्चतम न्यायालय में आता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट में। आज सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि यहाँ दिल्ली के अंदर इतनी तानाशाही, इतना शोषण, इनके अधिकारों का उल्लंघन यहाँ हो रहा है। इसलिए मजबूरन आदमी यहाँ पे धरने पे बैठा है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से अपनी बातें बताई और हम भी सरकार से यही उम्मीद करेंगे कि वो आपकी डिमांड्स को, आपके इश्यूज को समझे और इसका कोई ना कोई समाधान निकाले, कोई बढ़िया रास्ता निकाले। थैंक यू सर। ये सारे डीटीसी के जो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स हैं जो कि इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ले रहे हैं, तो इन्हीं से सीधा जुड़ते हैं। किन डिमांड्स को लेकर क्या परेशानी है दर्शकों को? सारी परेशानी है। हम लोगों को ना तो वेतन दिया जाता है, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम लिया जाता है और ये सारे कर्मचारी हिसाब करते हैं। ये सारे समान काम हमारे वेतन देना चाहिए। हमारी नौकरी के खतरे में, ड्राइवरों को, कंडक्टर को परेशान किया जाता है। यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया, वहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया, हर जगह ये बुरा हाल मचा रखा है। और हम नौकरी खतरे में कैसे लग रहे हैं हमारी? सर, पहले तो मैं हमारे जो ट्रांसपोर्ट मंत्री श्री कैलाश गहलोत से निवेदन है कि वह दिल्ली ट्रांसपोर्ट को जितने भी कर्मचारी हैं आश्वस्त करें, क्योंकि आज जो डीटीसी की जगह प्राइवेट बसें लाई जा रही हैं, उसे उनको लाने से जो 15-15 साल से कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं उनकी नौकरी खतरे में है और किलोमीटर ड्राइवरों को निकाला जा रहा है। उनकी जगह प्राइवेट कंपनियां ड्राइवरों को दूसरी कंपनी हायर कर रही हैं, तो उनकी नौकरी खतरे में है। हमारे को 15-15 साल हो गए, आश्वासन दिया गया था जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बनने से पहले कि सभी जितने भी डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं सभी को पक्का किया जाएगा, नियमित किया जाएगा। आज तक हमारे डिपार्टमेंट में किसी को पक्का नहीं किया गया और हमारे रोजगार पे भी इस टाइम पर खतरा है। इसी विरोध में आज हम आईपी हेडक्वार्टर बैठे हैं और हमारा सभी का निवेदन है कि हमारे मुख्यमंत्री जी या ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हमारे बारे में सोचें और हमारे बारे में अच्छा सोचें। आप भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? महोदय, कहना बस यही है कि एक तो डीटीसी कर्मचारियों को इतना परेशान किया जा रहा है कि घरों से 50-50 किलोमीटर दूर ट्रांसफर किए जा रहे हैं, खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है, 20-20% इतनी परेशानी सह करके आज हम लोगों ने आईपी स्टेट पे अपना धरना प्रदर्शन चालू करे, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। केजरीवाल जी और सौरभ भारद्वाज जी ने यहाँ वादे करे थे, कसमें खाई थी कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पक्का करेंगे। दिल्ली के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं, डीटीसी कर्मचारियों को सबसे पहले करा जाएगा, कमेटी बैठाई जाएगी, लेकिन हमारे लिए कुछ नहीं किया जा रहा और प्लस में हमारी नौकरी खाने के पीछे लगे जा रहे हैं, क्योंकि जितने भी डीटीसी की गाड़ियां हैं वो बंद हो रही है, उनके टाइम खत्म हो गए और जो नई गाड़ियां आ रही है उनमें प्राइवेट ड्राइवरों की भर्ती की जा रही है, प्राइवेट बसें आ रही हैं, नाम डीटीसी का रख रहे हैं, बसें आ रही है प्राइवेट। तो इस कारण ड्राइवर और कंडक्टरों की जो मतलब एक गुस्सा है या आक्रोश है जो भी है, उसके लिए हम यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए हैं। अब हमारी लड़ाई सरकार और डिपार्टमेंट से जैसे अगर आपकी बात नहीं मानी जाती है तो आप क्या करेंगे, क्या समाधान निकालेंगे? हम ये चाहेंगे कि सरकार हमें शांतिपूर्ण ढंग से हमारी बात माने और जैसा हम चाहते हैं हमें स्थायी नौकरी और सभी जब तक स्थायी नौकरी नहीं देती समान काम समान वेतन सबके लिए लागू करें, ये हमारी मांग है। आप कुछ कहें, किस तरह की समस्याएं, किस तरह की समस्याएं महसूस कर रहे हैं आप अपनी नौकरी? क्या कंडक्टर है, ड्राइवर है? ड्राइवर रहते हुए आप ये चाहते हैं कि हमारे साथ तो जो हो रहा है ना गलत हो रहा है, जो परमानेंटों को मिल रहा है वो वेतन हमें मिलना चाहिए। कितने घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है? 8 घंटे ड्यूटी होती है। नाम है 8 घंटे। 8 घंटे हमारी हम आपको रिपोर्ट देंगे
बदलेंगे, सरकार ही बदलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री या हमारे कोई मंत्री जी या हमारे परिवहन मंत्री जी या हमारे मुख्यमंत्री, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के समय है, हमारे बारे में सोचें, प्लीज सोचें। नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। नमस्कार सर। चलिए हम इतने परेशान हो चुके हैं ना कि हमारे घर के खर्चे भी नहीं चल पाते। इतनी तनख्वाह मिलती है, इसमें हमारे घर के बच्चे, हमारे माता पिता बिल्कुल असंतुष्ट है। इतने परेशान कि समझ लो घर में चूल्हा तक भी नहीं जला पाते। एक टाइम की रोटी के लिए भी मोहताज हो रहे हैं और उसके लिए हम यहाँ के बैठे हैं। और इसमें भी अगर गवर्नमेंट हमारी ना सुने तो गवर्नमेंट ऐसी गवर्नमेंट का तो दोबारा दिल्ली में आना बहुत ही शर्म की बात है। मैं इनसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जो ये जो हमारा इंसेंटिव है, उसके इंसेंटिव न बराबर दिए जाए। तो आपने देखा किस तरह से डीटीसी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करने वाले कर्मचारी, चाहे वो ड्राइवर हों चाहे कंडक्टर हो, किस तरह की असुविधाओं को झेल रहे हैं, किस तरह से उनको अपने रोज़गार को लेकर असुरक्षा का अभाव है। और ये हाल सिर्फ डीटीसी कर्मचारियों का ही नहीं है, बल्कि दिल्ली के तमाम विभाग, चाहे वो फिर आंगनवाड़ी हो, दिल्ली सिविल डिफेंस हो, दिल्ली होमगार्ड हो, इस तरह से तमाम डिपार्टमेंट जो है इस समय इसी तरह की परेशानियों को झेल रहे हैं। किसी की तनख्वाह समय पर नहीं आती, किसी को उनके अधिकार नहीं मिल रहे, इसी तरह से सब अपने अधिकारों से वंचित हैं। और अधिकारों को लेने के लिए आए दिन आपको सड़कों पर दिख जाएंगे, जंतर मंतर पर दिख जाएंगे, सरकार से अपनी डिमांड मांगते हुए दिख जाएंगे। इस तरह से ये जो कर्मचारी जो इनकी जो आपने समस्याएं सुनी, इन सबको लेकर के आपके जो भी सुझाव विचार हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। और मैं सरकार से भी, दिल्ली सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि वो इनकी ओर देखें, इनकी बातों को लेकर के इनका संज्ञान लें, इनकी मांगों को पूरा करने के लिए कोई ना कोई उचित समाधान करें। इसी के साथ मैं रूप सिंह गोसाई अपने कैमरामैन व्यास कुशवाहा के साथ आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।